हमने माया की बात करी है, वो सुनी है आपने, उसे सुनकर लिखा आपने, ख्याल आ रहा आप क्या कहानी कही थी? तो तुम ये माया की कहानी की बात कैसे कहते हो कि आपने लेक्चर में ऐसा बोला था? ये बाबा प्रश्न मेरा था एक्चुअली। हैं? प्रश्न मैंने लिखा था, तो पकड़ा मैंने इसको दिया था कि जब टाइम लगे तो मतलब आपने सुनी बड़ा उदाहरण है तुम्हारा। एक बार कहानी दोहराऊं? जी बहुत बढ़िया। कहानी कहती है, फिर उसके मर्म को समझाऊंगा कि एक ऋषि हुए हैं, बड़े उच्च श्रेणी के ऋषि रहे हैं। उन ऋषि ने बहुत गहरी तपस्या की, बहुत गहरी, इतनी गहरी की कि परमात्मा उनसे प्रसन्न हो गए और प्रकट हो गए सामने। सामने प्रकट होकर उन्होंने कहा कि तुम जिस लिए तपस्या कर रहे थे वो अब पूरी हो गई और आंख खोलो, मैं तुम्हारे सामने हूं। तो ऋषि गदगद हो गए, भगवान के चरणों में साष्टांग हुए और गदगद हुए कि धन्य भाग हमारा, ऐसा करके फिर भगवान ने कहा कि तुम्हारी तपस्या से मैं इतना खुश हूं कि तुम जो वरदान मांगो वो मैं देने तैयार हूं। उसने कहा कि प्रभु और वरदान तो मुझे अब नहीं चाहिए, लेकिन ये संसार में माया क्या है मुझे इसके अनुभव से गुजरना है। पहुंचा हुआ ऋषि, ज्ञान को उपलब्ध, उसके अंदर ये भाव आया कि ये माया क्या चीज है, मैं इसे जीना चाहता हूं। क्योंकि मैं तो बचपन से तपस्या में रहा और तपस्या से मैंने आपके दर्शन पाए, लेकिन माया का अनुभव अधूरा रह गया। तो मेरी ऐसी इच्छा है कि मुझे माया के दर्शन करा। भगवान ने कहा कि तू मत पड़ झंझट में, ये माया बड़ी गजब की चीज है, किसी ऋषि मुनि यति को नहीं छोड़ती। ये जब पकड़ती है तो हमारे विवेक पे इतना असर डालती है कि हमारा विवेक सो जाता, बिल्कुल सो जाता, हम बिल्कुल भूल जाते हैं अपने को। माया क्या करती है कि सच अनुभव कराती है आपको कि वही सच है, और जो सच तुमने जाना था, जिस सच में तुम जी रहे थे, वो छुप जाता, उसे ढक लिया जाता। और ऋषि फिर भी नहीं माना कि प्रभु मुझे तो गुजरना, माया को देखना है। संसार में लोग माया की बड़ी बातें करते हैं, मेरा कोई अनुभव नहीं है, तो मुझे तो गुजरना है। तो भगवान ने कहा तथास्तु, गुजार देते हैं तेरे को। और कहानी ऐसा कहती है कि
उन ऋषि की स्मृति पूरी भगवान ने उठा ली, पूरी स्मृति खत्म हो गई और एक सुंदर से सुंदर स्त्री का रूप दे दिया उस ऋषि को। ऋषि एक नदी में से निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं, स्त्री के रूप, बड़ी सुंदर स्त्री के रूप। वहां जो है एक धोबी कपड़े धो रहा था घाट पर नदी पे, और ये स्त्री जोर जोर से चिल्ला रही है कि मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। उस धोबी ने देखा तो वो कूद पड़ा नदी में और उसको बचा के ले आया। लाके वो पूछता है कि देवी, तुम ऐसे नदी में क्यों कूद गई और तुम कौन हो, किस देश की हो, कहाँ जाना है? तो उसने कहा कि मुझे कुछ भी पता नहीं है, क्योंकि उनकी स्मृति पूरी पहुंच दी गई थी, तो मुझे बिल्कुल पता नहीं है मैं कहाँ से आई हूँ, कौन हूँ। बस मुझे होश आया तो मैं नदी में डूब रही थी, तो मैं चिल्लाने लगी और आपने मुझे बचा लिया। इस तरह की बातचीत हुई, बड़ी सुंदर थी वो। तो धोबी को लगा कि इसका कोई नहीं है, ये कहाँ जाएगी, तो क्यों ना मैं इसको कहूं कि अगर तेरा कोई नहीं है तो मेरा भी कोई नहीं है। चला। तो हम, अगर तुम स्वीकार करो तो हम आपको अपना लेते हैं। तो उसने कहा कि मैं कहाँ जाऊंगी, इससे अच्छा ऑफर तो हो नहीं सकता। ऐसे करके उनकी बड़ी अच्छे ढंग से शादी हो गई। अब इतनी प्रीति दोनों में दिखाई दी कि वो एक निवाला तोड़े और उसे खिलाएं, और वो एक निवाला तोड़े और उसे खिलाए। माया ने खेल खेला जबरदस्त, और बड़ी दीवानगी से जिए। परिणाम में 3-4 बच्चे हो गए। 4 बच्चे हो गए। तो प्रेम जब अतिरेक होता है तो बच्चे ही देता है। बच्चे हो गए, 4 बच्चे रहे, और उनका लालन पालन। अब खर्चे बढ़ गए घर के। धोबी सर कपड़ा धोता था तो कितना कमाता था, तो आर्थिक तंगी आ गई। अच्छा, इसके बच्चे इतने शैतान कि उसको इतना परेशान करें कि उसे समय ना मिले। खाना लेके जे घाट पे जाती थी रोज, तो उस दिन नहीं गई। तो धोबी वहां से आया कि मैं इंतजार कर रहा था, तुम खाना लेकर नहीं आए, कि मुझे फुर्सत कहाँ, ये तुम्हारी औलाद इतना परेशान करती है कि मुझे फुर्सत ही नहीं है, तो मैं नहीं ले पाई। तो धोबी बोला कि तू बहाने बना रही है, क्या काम है तुझे, जरा से बच्चे संभालती। मैं दिन भर कपड़े धोता हूँ, कितनी मेहनत करता हूँ, कमा कर लाता हूँ, तुझे खिला, तो सिर्फ बच्चे, और इतना उधम मचा रही है। ऐसा करते 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 उन दोनों में माथा फोड़ी हो गई, जो होती है। मतलब लड़ाई झगड़ा इतना बढ़ गया तो मारपीट की नौबत आ गई, मारपीट भी हो गई। तो अब इस औरत ने, धोबी चला गया भूखा, इस औरत ने कहा कि अब मैं क्या करूं, इसके साथ कैसे रहूं। तो मन में विचार आया कि फांसी लगा देती हूं, ऐसा विचार आया मन में।
फंदा बंदा लगा लिया, सारा इंतजाम। फिर मोह पकड़ा बच्चों का, तो बच्चों के पास आई और बड़े एक एक को गले लगा रही, प्रेम कर रही, मोहब्बत कर रही। सारा करते 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 और फिर फंदे पे झूलने के लिए तैयार हुई। तो नारायण साधु भेष में अलख निरंजन ऐसा कहते हुए आए कि माई भिक्षा दे। उन दिनों का ऐसा रिवाज था कि साधु अगर आए तो भिक्षा देना अनिवार्य था। तो उसने कहा फंदा तो मुझे लगाना ही है, लेकिन मैं ये काम निपटा देती हूँ, इनको वो दे देती हूँ भिक्षा, और इसके बाद मैं फांसी लगा लूंगी। तो वो भिक्षा देने गई। साधु कहने लगे कि मैं जिस घर में भिक्षा मांगता हूं उन्हें मार्कंडेय ऋषि की कहानी सुनना पड़ती थी। अब वो औरत मार्कंडेय ऋषि थी जो भूल गई थी, तो कोई मार्कंडेय ऋषि की याद कहानी आपको सुनना पड़ेगी, तब जाके मैं भिक्षा लूंगा। उसने कहा मुझे टाइम नहीं है, आप भिक्षा लो और मैं अपने काम से जाती हूं। तो तुझे टाइम नहीं है तो मैं भिक्षा नहीं लेता कहीं, तुझे कहानी तो सुननी पड़ेगी। 2-4 बात नारायण ने बोली साधु भेष में, तो वो मान गई कि सुनाओ। अब कहानी इसी की थी। तो नारायण ने कहानी सुनाना शुरू की कि एक मार्कंडेय ऋषि थे, उनने बड़ी तपस्या की और तपस्या में नारायण प्रसन्न हुए और वरदान मांगा। तो उनने माया का अनुभव करने की बात करी। तो धीरे धीरे उसको सुरती आई, थोड़ी थोड़ी सी सुरती। फिर कहानी को उन्होंने पूरी दोहराई। फिर वो एक स्त्री हो गई और फिर एक धोबी से शादी हो गई। अब नारायण सुना रहे सारी कहानी। तो धीरे 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 करके फिर कई नारायण साधु भेष में आए और उनने भिक्षा मांगी। तो वो तो पक्का हो गया कि जी मेरी कहानी। ऐसे करते 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 वो रियलाइज हो गई। जैसे ही वो रियलाइज हुई तो धोबी गायब हो गया, बच्चे भी गायब हो गए। ना धोबी रहा ना बच्चे रहे, सब माया का खेल चल रहा था। और उसने अपने स्वरूप में आके भगवान से क्षमा मांगी कि भगवान ये माया के अनुभव का वरदान आप किसी को मत देना। मुझे तो दे दिया, तो मैं इतना कष्ट भोग रहा हूं और कौन से कर्मों से मैंने ये मांग लिया था। तो कहानी मैंने इसलिए कही जी कि हम सब जो हम सब हैं, हम भी सब ऋषि थे और हमको भी परमात्मा ने दर्शन दिए थे। एक नहीं है इनमें से ऐसा जिसको कभी परमात्मा के दर्शन ना हुए हों। ऐसा होता ही नहीं है। आप सब परमात्मा का दर्शन करके माया मांग लिया। हम सब ने माया मांगी, वो ऋषि की तो कहानी। हम सबको माया से गुजरना, ऐसा वहां वरदान मांग लिया। जैसी कहानी चलती है, हम क्या क्या खेल खेल के आए हैं। जिस दिन रहस्य खुलेगा उस दिन देखोगे। ये कहानी तो बहाना है, ये हम और आपकी कहानी है पूरी की पूरी। तो हमने भी माया मांग ली। अब इतना सा भेद है, अगर इस कहानी को ठीक से समझो तो इतना सा भेद है। और एक कहानी एक
समझ देती है कि तुम परमात्मा को ढूंढ रहे हो। तुम किस चीज को ढूंढते हो जो खो जाती है। ऐसी अनर्गल चीज तो नहीं ढूंढते, ढूंढते हो ना कि इधर रखी कि उधर रखी कि कहां रखी कि कहां है। 17 प्रश्न पैदा होते हैं। अगर कोई चीजें भूल जाओ तो तुम कितनी तरह से ढूंढते हो, और वो तुम्हारी सुरती में से चली गई। अब तुम परमात्मा को ढूंढ रहे हो। इस साधु के पास जाते हो, उस साधु के पास जाते हो, ये करते हो, वो करते हो, और मजा जो है कि तुम सिर्फ भूले हो। अब भूले हो, वो तुम्हें चीज सता रही है, क्योंकि उसकी कितने ही भूल जाओ उसकी याद भी है। जैसे तुम किसी चीजें भूल जाते तो उसकी याद रहती है ना, मिल नहीं रही वो अलग बात है, लेकिन उसकी याद तो रहती है। मिली नहीं है, ढूंढ रहे हो, पता नहीं कब से ढूंढ रहे हो, लेकिन उसकी याद जो है तुम्हें सताती रहती है। कितनी माया का आवरण चढ़ जाए किसी पे, परमात्मा को कोई भूल नहीं सकता है। क्यों नहीं भूल सकता? कि तुम थे, तुम परमात्मा ही थे, परमात्मा का ही रूप थे, और तपस्या करके तुमने वरदान मांग लिया माया का। हम सब ने माया का वरदान मांग लिया, और माया पर खेल खेल रही है। तो अगर ये बात समझ में आ जाए गहरे से कि जो हम गेम खेल रहे हैं, जो भी आप संसार में जो भी कर रहे हो, ये आप नाटक कर रहे हो, क्योंकि आप कुछ ढूंढ रहे हो, और उस ढूंढने में तुम कुछ और ढूंढने लगते हो। कभी कभी क्या हो जाता, हम ढूंढते कुछ है, हाथ में कुछ आ जाता, फिर जब हाथ में आता तो लगता है ये तो बेकार चीज है, फिर दूसरी चीज ढूंढते हैं, असली चीज की याद नहीं आ रही, तो बहुत सारी चीजें ढूंढना पड़ती हैं। जिंदगी 70-80 साल ढूंढने में ही चली जाती है, और प्यास लेके आए थे और प्यास ही लेके मर जाते हैं। वो जो सुरती है, जो तुम्हारे परमात्मा होने की या तुम्हारा बुद्ध होने की जो सुरती है, वो सुरती आपका पीछा करती है। कभी गौर से, अगर ये नहीं होता तो तुम मेरे पास कैसे आते? अगर ये सुरती नहीं है, तुम अगर परमात्मा नहीं थे तो तुम उस तक तो नहीं आ सकते थे। ढूंढते 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 तुम ओशो तक आ गए। मजा देखो, अब ओशो तक आ गए, या ना सामने खड़े हो गए, वहां तक आ गए आप, लेकिन धोखा खा रहे हो। साधु वेश में परमात्मा खड़े हैं, आपकी समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि आप रियलाइज नहीं हो पा रहे अपने में कि ये आपका ही स्वरूप है। आप भी साधु स्वरूप में रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जिसे हम एनलाइटनमेंट कहते हैं, ये सबको घटा हुआ है। एक आदमी नहीं है ऐसा, क्योंकि अगर घटा नहीं है तो तुम फिर समझते कैसे हो? ओशो की बात तुम्हें समझ में कैसे आती है? मेरी बात तुम्हें समझ में कैसे आती है? अगर जो चीज नहीं थी तुम वो समझ सकते हो जो तुम रहे हो, और जो तुम नहीं रहे हो वो तुम समझ कैसे सकते हो? जैसे तुम मंगल ग्रह पर नहीं रहे हो, तो मंगल ग्रह की तुम्हें क्या लेना देना है? बिल्कुल नहीं समझो। बहुत सारी चीजें जो है तुम्हें समझने के लिए उतावलापन पैदा नहीं करती, लेकिन जाने अनजाने तुम्हें एक तृप्ति अतृप्ति पकड़े हुए है कि तुम जो थे वो तुम नहीं हो पा रहे। यही तुम्हारी पीड़ा है, और यही तुम्हारी खोज है। तुम खोज भी वही रहे हो जो तुम भूल गए। तो पहली बात तो साधकों को ये तय कर लेना चाहिए कि मैं वही खोज रहा हूं जो मैं पहले था, और मैं वही खोज सकता हूं
जो मैं था। तो बहुत सारी खोजें कर लेते हो और वो खोज नहीं हो पाती तो तृप्ति ज्यों की त्यों रह जाती है, अतृप्ति ज्यों की त्यों रह जाती है। ऐसा लगता है कि हम बेरंग हैं। जब भी कोई आदमी अपनी आंख में झांकता है, अपने हृदय को देखता है, तो दुनिया में उसने कुछ भी पा लिया हो, कुछ भी ढूंढ लिया हो, वो सब गैर ढूंढा हो जाता है। क्योंकि जिसे हम ढूंढ रहे थे वो नहीं मिला। अब इस ढूंढने के चक्कर में जिंदगी गुजर जाती है। तो मेरा इशारा ये है कि अगर ये बात बहुत साफ हो जाए कि हमें वही ढूंढना चाहिए जो हम थे। और ये कहानी मैंने इसलिए कही, जो मेरा अनुभव है, मेरे अनुभव से कह रहा हूं, जो कहानी तो बहाना, कि अगर आप बुद्ध नहीं थे तो बुद्धत्व को आप ढूंढ नहीं सकते थे। बुद्धत्व बहुत बार घटा और बहुत बार हमने माया मांग ली। मजा देखो, ये एक जन्म की कहानी भी नहीं, ये बहुत जन्मों से हम यही धंधा कर रहे हैं कि जब बुद्धत्व हमारे पास आ जाता है तो हमें पता नहीं फिर माया कैसी लगने लगती है कि इसके अनुभव से गुजरे, इसको जरा देख लेते हैं और उसमें फंस जाते हैं। एक जन्म चला जाता है, एक पूरी श्रृंखला चली जाती है। और जिसको जब भी, इसलिए प्रत्येक आदमी की संभावना ऐसी है कि वो किसी क्षण बुद्ध हो सकता है। अभी यहां हम जिस ढंग से लोगों को देखते हैं, कोई ये है, कोई वो है, कोई वो है, कोई नीच है, कोई ऊंच है, कोई पढ़ा लिखा है, कोई गैर पढ़ा, ये सारे लोग एक ही हैं। ये सारे लोग सिर्फ भूल गए, ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, सिर्फ भूल गए। और भूलने की सुरती आ जाए तो इनने कहा माया से मुक्त कैसे हो? माया है ही नहीं तो तुम मुक्त कैसे हो सकते हो? इतने उपाय कर रहे हैं माया से कि स्त्री छोड़ देंगे तो मुक्त हो जाएंगे, बच्चे पैदा नहीं करेंगे तो मुक्त हो जाएंगे, साधु हो जाएंगे तो मुक्त। इन किसी चीज से तो मुक्त नहीं हो सकते। चाहे स्त्री छोड़ दो, चाहे जंगल में चले जाओ, चाहे कहीं चले जाओ, तो मुक्त नहीं होगी। माया से मुक्त वही होता है जिसे अपनी याद आ जाती है। और किसी क्रिया से आप मुक्त नहीं हो सकते। और हम माया से बचने के हजारों उपाय करते रहते हैं कि ऐसे करेंगे तो हम माया से मुक्त हो जाएंगे, ये कर लेंगे तो माया से मुक्त हो जाएंगे, शीर्षासन करेंगे तो माया से मुक्त हो जाएंगे। हो ही नहीं सकते, क्योंकि ये जो सारे कर्म कर रहे हो तो माया में ही कर रहे हो। माया को छोड़ने का प्रयास भी तो माया ही करेगी। तो माया को कैसे छोड़ सकते हो? कोई उपाय नहीं है। और किसी संत की बात बहुत गहरे से तुम्हें याद आ जाए कि वो कहते हैं कि तत्वमसि, तुम वही हो। इतने लोग ज्ञान को उपलब्ध हुए जो एक वाक्य से गुरु ने बोला कि तुम जो समझ रहे हो तुम वो नहीं, और तुम जो होना चाहते हो वही हो। तो होने की चाह बंद कर दो, होने में जीने लगो। तुम्हारा होना परमात्मा है और होने से जो होना चाहते हो वो माया। समझ रहे मेरी बात? कि तुम जो हो वो तो परमात्मा हो। मजा देखो कि तुम सदैव परमात्मा। एक बात बताओ, तुम कभी भी तुम्हारे होने को भूल सकते हो? कभी भी? होना कोई रूप धर के आ जाता है,
जैसे तुम्हारा होना, इस होने को तुम शरीर से जोड़ सकते हो, नाम से जोड़ सकते हो, पद से जोड़ सकते हो, धन से जोड़ सकते हो कि मैं धनी हूं, लेकिन हो तो सही, तुम पति हो तो सही। तो क्या करना है कि जो पति की वजह से तुम हो या धन की वजह से तुम अपने होने का अनुभव करते हो, सीधा नहीं करते, तो साक्षी से बोधपूर्वक जी के तुम पति को माइनस करो और होने को पकड़ो। होना, देखो सत्य और झूठ एक साथ चलते हैं, एक साथ। जहां सत्य है वहां झूठ है, और जहां झूठ है वहां सत्य है, क्योंकि झूठ बिना सत्य के हो नहीं सकता। अगर तुम नहीं हो तो पति कैसे हो जाओगे? अगर तुम नहीं हो तो फिर बाप कैसे हो जाओगे? अब इतना है, भूल जो हो रही है वो ये हो रही है कि तुम पति वाले रूप को ज्यादा मूल्य देते हो, और जो सूक्ष्म तत्व है उसके पीछे छुपा है जो होने वाला तत्व है, उस पर तुम्हारा ध्यान नहीं जाता। तो संसार में रह के, संसार में रहो खूब, संसार बहुत अच्छी चीज है, ये माया भी बहुत अच्छी चीज है। अभी तो क्या है देखो, ये माया जो है ना हमें अपने होने का बोध कराती है, माया ही कराती। पति होना कराता है कि नहीं? होने का बोध सीधा तो है नहीं, पिता होना बोध कराता। अब बिना बोध के तुम जी नहीं सकते। अगर तुम्हें होने का बोध कहीं से ना आ रहा हो तो तुम आत्महत्या कर लो। ये होने का बोध जो है तुम्हें जलाता है। बस भूल ये हो रही है कि वो जो होना है वो नकली, जो तुम अनुभव करती हो। तो तुम सीधे होने को अगर अनुभव करो, और माया फंसाती भी है, पति होकर फंसाती है, और होना होकर मुक्त भी करती है। अगर पति के और होने के बीच में गैप आ जाए, पति ऐसा हो जाए जैसे फिल्मी दुनिया में पति पत्नी होते हैं और अपन से अच्छे होते हैं, बड़े मजे करते दिखते हैं, उल्लास में इसमें उसमें दिखते हैं कि नहीं? क्योंकि वे ड्रामा करते हैं, हकीकत में नहीं होते। वे दोनों जानते हैं। अब तुम दोनों ना जानो तो देखो कितना मजा होगा, पति पत्नी में कितना प्रेम होगा, क्योंकि पत्नी है ही नहीं, और पत्नी का रोल पति हो नहीं और पति का रोल कर रहे हो आप। तो इससे क्या होगा कि रोल अलग होगा और होना अलग हो जाएगा। अब ये रोल जब ही कर सकते हो जब तुम अपने होने की पहचान ज्यादा करो, अपने होने को मूल्य दो, पति होना का ड्रामा करो, और इतना अच्छा करो कि पत्नी समझ ही ना पाए। इतना बढ़िया करना चाहिए, ड्रामा ही करा। फिल्म करते हैं ना, घर में तो वे लड़ते हैं, घर में असली पत्नी से लड़ते हैं, और फिल्म में जब जाते हैं तो देखो क्या लाड़ दिखाते हैं जिसका कोई हिसाब नहीं। तो ड्रामा जो है ना, हकीकत से ज्यादा कर सकते हो तुम अच्छा। जो पति होकर रोल नहीं कर सकते, जो पति के ड्रामा करके तुम रोल अच्छा कर सकते हो। तो देखो दुनिया तो यही रहेगी, तुम भी यही रहोगे, बच्चे भी रहेंगे। बाप होने का ड्रामा करो, क्योंकि संसार में होना, ये संसार ड्रामा ही, और इतना सुंदर है जिसका कोई हिसाब नहीं। अब इसमें कोई भूल चूक नहीं है, तुम्हारे साथ कोई भूल चूक परमात्मा ने कर दी। जो तुम्हें बनाया है, जो तुम हो सकते हो वो बना दिया कि तुम इसमें से इसी विधि से मुक्त हो सकते हो। अब कोई विधि अलग से करने की जरूरत नहीं है। मजा देखो, क्योंकि जो संसार में रहना गजब की विधि, क्योंकि ये तो ठहरने का दिखता है, कहीं ना प्रेम में ठहरते हो, ना किसी और चीज में ठहरते हो, ना घृणा में ठहरते हो। घृणा भी ज्यादा देर तुम ठहरा के दिखा तो वो गायब हो जाती है। फिर प्रेम उपजता, दिन में 2-3 बार लड़ लेते हो, और रात तक प्रेम घट ही जाता है। सबका खेल ऐसा चलता है। तो मेरा निवेदन क्या है
कि ये बात जितनी ज्यादा धर्म की आप सीरियस लेते हैं इतनी सीरियस है नहीं, क्योंकि तुमने सीरियस ये ड्रामे को लेकर तुम बहुत सीरियस हो गए। कोई पत्नी को लेकर परेशान है, कोई बच्चों को लेकर परेशान है, कोई किसी को लेकर परेशान है। तुम बाप ही नहीं हो तो बच्चों को लेकर परेशान क्यों? पहली बात तो ये कि झूठे बाप तुम कैसे हो सकते हो किसी के? और क्या किया तुमने बाप होने में? मजे किए। बाप होने में तुमने क्या किया जो तुम बाप होकर दुखी हो रहे हैं कि हम बच्चों से बड़े दुखी हैं? बाप होने का ड्रामा करो, कैसे दुखी हो? बहुत अच्छा ड्रामा करो। अब जो हो नहीं सकते वो होगे तो सिवा पीड़ा के क्या हाथ लगेगा? हम जो हो नहीं सकते वो होने की कोशिश करते हैं, और जो हम हैं उसे भुलाने का आयोजन चलता है। तो आप बताओ फिर सुख कहां से आएगा? मेरे देखे संसार में दुख नाम की कोई चीज नहीं है। एक भी आदमी के गले में मैं झांकता हूं तो दुख दिखाई नहीं देता। दुख उसकी मान्यता है, क्योंकि उसने अपने को ऐसा मान लिया। अब तंग पजामा पहनोगे तो तकलीफ तो होगी, क्योंकि हो तो तुम परमात्मा, और पति होने का पजामा पहन रखा, तो अब तकलीफ तो होने वाली है। तो पजामा उतार दो, ये तुम्हारे कहां करनी। तो इतना सुंदर सा खेल है, इसलिए आज के दिन में परम सूत्र कह रहा हूं कि आप सब सुखी हो सकते हो, सब सुखी हो नहीं सकते हो ही। तुमने दुख माना है क्योंकि तुमने कुछ अपने को अलग माना है। तो जो तुम हो नहीं उसे मानोगे तो तकलीफ होगी। कोई आदमी कुछ मान ले, जैसे किसी ने किसी को गाली दी, अच्छी मान्यता दी, ढंग की, अगर वो गाली तुम्हें लगी तो तुमने ये पक्का है कि तुम वो मान रहे हो। कि किसी ने कहा गधे हो तो अब तकलीफ हो गई, तो तुमने गधा मान लिया होगा। तुमने किसी ने याद दिला दी तो तुम दुखी हो गए। अगर तुमने माना नहीं है कि तुम गधे हो तो तुम हंसोगे नहीं। एक बात कह रहा हूं, अगर तुम्हारी मान्यता नहीं है कि तुम ये नहीं हो, किसी ने कहा तुम बेवकूफ हो, आपको तकलीफ हो गई, मतलब क्या होगा? जो आप हो वो उसने जता दिया सामने वाले। तो अगर आप बेवकूफ नहीं है तो आप हंसोगे नहीं, आप कहोगे ऐसे ही चल रहा खेल। मेरा सार जो निवेदन है कि जिंदगी जहां खड़े हो, जैसे खड़े हो, जो खेल खेल रहे हो उस खेल को खेल की तरह खेलो, और नॉट टू बी सीरियस। इस खेल में सीरियस क्या होना? अगर सीरियस होते तो खेल नहीं रहा, बिल्कुल खेल नहीं। तो सीरियस नहीं होना, प्ले करना। तो बहुत बढ़िया, अच्छा एक दिन नाटक करना, बिना पति हुए पति का नाटक करना। अच्छा तुम दूसरी औरतों से कर लेते हो क्योंकि दूसरी औरतों में तुम अपने को पति नहीं मानते, तो तुम्हें ऐसा लगता है कि मजे आ रहे हैं। अब मजे इसलिए आ रहे हैं कि आपने खुद को पति नहीं माना, और पति मान के देख लो वही ड्रामे फिर शुरू हो जाए। तो पीड़ा थी पति होने की, औरत की नहीं थी। और तो सब एक सी होती है, आदमी सब एक से होते हैं। ये सब फालतू की बातें हैं कि वो अच्छा कि वो बुरा। गड़बड़ हो रही है हमारे अटैचमेंट में। हम जो है पति से अटैच हो गए। अब पति जितना मानोगे उतनी पत्नी की रखवाली बहुत करना पड़ेगी, क्योंकि पत्नी क्या करती है, पति होने को हिलाती रहती है, और तुम्हें कोई तकलीफ नहीं देती। पत्नी तुम्हारे पति होने को हिलाती है, और पति जो है पत्नी के साथ कुछ नहीं करता, वो पत्नी होने को हिलाता है। तो इस चक्कर में दोनों फंसे रहते हैं। तो अब जो तुम हो नहीं उसकी अगर मान्यता से भरोगी तो उसकी पीड़ा भोगना है। उदाहरण के लिए तुम दूसरों के बच्चों को बड़ा अच्छा देखते हो,
और तुम्हारा बच्चा शैतान, तुम्हें लगता बहुत शैतानी करता है। दूसरे के घर में जाओगे, बड़े लाड़ से हाथ घुमा दोगे, क्योंकि तुम बाप नहीं। तो बाप नहीं है तो क्या तुम ड्रामा कर रहे हो? ड्रामिंग कर रहे हो, डिसअटैच हो उधर। अब संसार में अगर तुम डिसअटैच हो जाओ तो जो सारे संसार से प्ले करो आप, कोई झंझट है ही नहीं है कहीं, सारे संसार से बहुत बढ़िया प्ले कर सकते हो, क्योंकि ड्रामा करना। और आप गौर से देखते चले जाओ जी खेल को, कि पीड़ा अगर मुझे आई है तो उसका कारण क्या है? कि मैं वो नहीं हूं जो मैंने मान लिया है, और वो मान्यता टूटती है। पत्नी क्या, तुम अच्छे पति हो उसकी मान्यता तोड़ाती है। पत्नी भी ये चाहती है कि मुझे ये समझे कि मैं अच्छी पत्नी हूं, हर पत्नी की ये चाह होती है। और पति क्या ड्रामा ऐसा करता है कि उसे दिखा देता है कि तुम अच्छी पत्नी नहीं हो, बस खेल हो गया, इतने में ही खेल हो जाता, क्योंकि तुमने ऐसा माना था, झूठा माना था। क्योंकि पहली बात तो तुम पत्नी नहीं हो सकती, तो अच्छी होना और उपद्रव। अब तुम ये मान के बैठे कि हम अच्छी पत्नी हो हैं, तो फिर तुम्हें जितनी अच्छी पत्नी बनने की कोशिश करोगे उतने ड्रामे बहुत होंगे, क्योंकि ईमानदार हो, सच्चे हो, सब कुछ बढ़िया है, फिर भी जो सताती तो तुम्हें तकलीफ ज्यादा हो। तो सत्य ये है कि डिसअटैचमेंट आना चाहिए, और साक्षी तुम्हारे भीतर जब तक नहीं जन्म सकता है, जब तक तुम बोध से इस सत्य को समझने की कोशिश न करोगे। समझने की कोशिश जैसे ही करोगे, हर घटना से तुम बाहर खड़े रहो। और एक बात और कहूं कि 95% तुम घटना के साथ इन्वॉल्व होते हो, 5% तो बाहर खड़े ही होते हो। तुमने कभी किसी को 100% प्रेम किया है? मैं एक आदमी नहीं देखता कि 100% किसी को प्रेम कर सकता, ना 100% घृणा कर सकती। 5% आपका परमात्मा ने ऐसा कुछ खेल खेला है कि 5% आप बचे रहते हैं हर जगह से। ना तुम 100% पति हो सकते हो, 5%, और 5% जो है बढ़ता चला जाए। जो गैप परमात्मा की वजह से 5% का आपको मिला है गिफ्ट में, क्योंकि हम कभी किसी चीज में 100%, अगर 100% इन्वॉल्व हो गया तो आप मर जाओगे, फिर आप वहां से लौटोगे कैसे? क्योंकि हम घृणा में जाते हैं, घृणा से लौट आते हैं, प्रेम में जाते हैं, प्रेम से लौट आते हैं, उपद्रव में जाते हैं, उपद्रव से लौट। वो बचा के कौन लाता? वो 5% जो तुम्हारे अंदर है वो डिसअटैच रहता, और उसकी सुरति से जैसे ही तुम भरोगे तो बाहर आ जाओगे। अदरवाइज ये प्रेम बोझ हो जाएगा। अगर 100% प्रेम हो जाए तो सुसाइड करने के अलावा कोई चारा नहीं। आप आश्चर्य करो, 100% किसी को प्रेम हो जाए, लौटने का उपाय ना हो प्रेम में से। प्रेम में मजा क्यों आता है? कि लौट आती है, लौट आते तो थकते नहीं। और अगर आप लौट नहीं पाए, ये बात शायद समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, कि आप जिस चीज से लौट आते हैं, क्यों लौट आते हैं? कि 5% आप उसमें डूबे ही नहीं थे। इवन मैं तो ऐसा कहता हूं कि सेक्स में भी कोई 100% नहीं जा सकता, इसलिए अतृप्ति रह जाएगी। और 100% चले जाओगे किसी चीज में, 100% गए तो वही हो जाओगे। अगर हम 100% किसी चीज में उतर गए तो फिर हमारा रूप ही बदल जाएगा, हम वही हो जाएंगे, जिसकी संभावना नहीं है। तो 5% परमात्मा ने प्रत्येक व्यक्ति को सुरक्षा का कवच दिया है। हम घृणा में से भी लौट आते हैं। हम बहुत लोगों से घृणा करते हैं, लेकिन 5% जो है हमें वापस घृणा से ले आता है। अगर पूरी घृणा में जियोगे तो आप मर जाओगे।
तो ये कुछ वरदान है जिसका हमने कभी गौर नहीं की है, बिल्कुल गौर नहीं की। फिर धीरे 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 तुम्हें ये साक्षी जन्मने लगेगा। जो 5% बाहर खड़ा है, अगर बोध जन्म गया आपका, तो आपको 5% का रेशो बढ़ता नजर आएगा और आप साफ ये मानोगे कि मैं कोई भी काम 100% नहीं कर सकता। कोई उपाय नहीं, क्योंकि इस दुनिया में 100% जैसे ही हुआ कि आप बचोगे, कोई उपाय नहीं। वो 5% आपको लौटा लाता है। तो अगर ये रोसा 50-50 का हो जाए कि 50% आप इस तरफ रहो और 50%, फिर देखो दुनिया का खेल कितना सुंदर है। फिर इस दुनिया को तुम प्ले कर सकते हो, बोझ नहीं बनेगा कुछ भी, क्योंकि आप किसी भी काम में 50 आप साक्षी में खड़े हैं, 50 का रोल कर रहे हैं, तो ड्रामा ही होगा। आपको साफ दिखेगा कि आप ड्रामा कर रहे हैं, और इतनी कुशलता से करोगे, इतनी कुशलता से, क्योंकि साक्षी हो पीछे, तो किसी को पता तक नहीं लगेगा कि आप ड्रामा कर रहे हैं। दूसरे को हकीकत लगेगी और आप ड्रामा करो। तो कुदरत ने जो 5% जो हमें बचा कर रखा है, जो हम हर चीज में से वापस, कितने ही दुखी हो जाए आदमी, कितने ही दुखी हो जाए, कोई मर नहीं जाता। अब लोग कहते हैं कि इतना दुख हो गया, इतना दुख हो गया। अरे इतना दुख हो गया जितना बोल रहा है, तुम 5-7 बार मर जाती। ये झूठ बोल रहे हो। उतना दुख नहीं हुआ है कि सर के ऊपर पानी चला, नहीं लौट के कैसे आ जाते हो, दूसरे दिन मुस्कुराती थी। ये कहां से हो जाता? इसका मतलब ये है कि कोई भी चीज 100% नहीं होती है। तुम्हारी पत्नी कितनी नाराज हो जाए, 100% नहीं हो सकती। क्यों? वो दूसरे दिन हंसने लगती है, क्योंकि वो 5% उसे लौटा लाता है, जो गॉड गिफ्ट है। अब वो 5% का डेवलपमेंट है सारा खेल। ये धर्म की बुनियाद उसके ऊपर खड़ी हुई है, जो हमें सुरती है, क्योंकि वो मार्कंडेय ऋषि कितने ही भूल गए, लेकिन कोई सुरती तो पीछा कर रही है, पीछा करती रहती है। और जितने भी महापुरुष हैं वो सुरती को जगाने का ही खेल करते, और धीरे 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 करके वो इसको लीला कहते हैं कि ये संसार बहुत सुंदर लीला है। और लीला भी तुम्हारी नहीं है, ये परमात्मा की लीला है, क्योंकि तुम परमात्मा ही थे, लीला करने आए यहां। और लीला ही लीला में परमात्मा थोड़ा सा फंस गया, तो फिर थोड़ा सा परमात्मा के तो कई रूप हैं, फिर गुरु बन के आ जाता है और वो जगाता है कि तुम कहां खड़े हो, वो 5% डेवलप करो। और जैसे ही कोई आदमी धीरे धीरे करके वो 5%, समझ में आ रही मेरी बात में क्या कह रहा हूं, तो वो डेवलप करना ही धर्म है। इसलिए सतत जागरण की जरूरत है। आप कोई भी कृत्य करो तो ईमानदार हो कि तुम 100% हो गया, 100% होता नहीं। और सबको क्षमा करो, क्योंकि कोई भी व्यक्ति तुमसे 100% घृणा नहीं कर सकता, कोई भी व्यक्ति तुमसे 100% प्रेम नहीं कर सकता, कोई भी व्यक्ति 100% तुम्हारा दुश्मन नहीं हो सकता, ये आप पक्का मानना। तो एक तो दूसरों से आप मुक्त हो जाओ, एक आप अपने से मुक्त हो जाओ कि 100% मैं नहीं हो सकता। तो जब हम हो नहीं सकते 100%, तो अहंकार जो है बिल्कुल विदा हो जाएगा, और ना कोई तुम्हें दूसरा अहंकारी लगेगा, क्योंकि आप गैप देखोगे उसमें कि वो चीज तो है ही नहीं। जो चीज ये मान रहा है सामने वाला वैसा नहीं है, ये भ्रम में मान रहा है, और ये कल लौट जाएगा। जब कभी कोई आदमी लड़ने खड़ा हो जाए या गाली देने लगे ढंग से, तो गौर करना कि ये आदमी 100% नहीं कर रहा, 5% तो ड्रामा कर रहा है और 95% हकीकत कर रहा है। वो 5% इतने ताकतवर है कि कल बदलेगा। तो दुश्मन दोस्त हो जाते हैं, आपने देखे होंगे, दोस्त दुश्मन हो जाते हैं। ये दुनिया कैसे बदलती रहती है, क्या खेल चलता रहता है, बहुत बढ़िया। रेशो बढ़ गया तो आप उस तरफ हो गए,
और जो 5% जो है लौटा कर ले आता है आप सक्सेस हो जाते हैं। तो अगर ये सूत्र हाथ लग जाए, धर्म जो है ना जीने की कला है, कोई उपलब्धि नहीं है। रहोगे संसार में और जीने का तरीका समझ में आ जाएगा आपको कि कैसे जीना चाहिए। ये संसार इतना सुंदर है कि हमको तो अगर बनाना पड़े तो अगले बार अगर मौका मिला तो ऐसे ही बनाएं, जैसा इसमें भेद करने की जरूरत ही नहीं है। ये इतना सुंदर है और परफेक्ट है। सिर्फ एक समझ का बीज इधर उधर हो गया है। वो समझ का बीज डेवलप्ड हो जाता है तो बात पूरी हो जाती है। फिर तपस्या, फिर नारद जी आएंगे, फिर माया चलेगी। क्या गजब का खेल चलता है जिसका कोई हिसाब नहीं। मेरी बात समझ में आ रही है आपको कि हवा में जा रही है? लेकिन अगर आप लोग मेरी बात ठीक से समझ गए सच में, तो तुम्हारा सवेरा दूसरा हो जाएगा, आज के आज दूसरा हो जाएगा। क्योंकि अब उतावले नहीं होगे 100% होने के लिए, तो हो ही नहीं सकते। तो जितना खेल खेलो खेलो, 100% खेल होता ही नहीं। समझाते कितनी निर्भरता है। तो आप जो उतावले होते हो, इतनी ताकत लगाते हो, प्राण लगा देते हो, और 100% कुछ होता नहीं। तो वो सूत्र आपके हाथ लग जाएगा लौटने का, तो आप खेल में कहां तक जा सकते हो वहां तक जाओगे और फिर अपने घर आ जाओगे। लाड़ प्यार हो गया और अपने घर आ गए लौट के, तो खर्राटे भर के सो गए। तो रात में आपकी प्लानिंग चलेगी ही नहीं, क्योंकि आप जानते ही हो कि पूरा होता ही नहीं। जहां खत्म हो गया वहीं तक होना था, बात खत्म हो गई। अब रात के तो हम घर चले, दिन भर में जो होना था वो पूरा होना नहीं। ये पक्की बात है कि पूरा कुछ होता ही नहीं। पूरा हो जाएगा तो तुम मर जाओ, ये पक्की बात। पूरा क्या होता है? जन्म पूरा होता है, मृत्यु पूरी होती है। मृत्यु जरूर पूरी हो जाती है तो तुम पूरे गायब। अगर कोई चीज पूरी होती है इस दुनिया में तो मृत्यु पूरी होती है, बाकी सब अधूरा रहता है, आधा आधा रहता है। अब कुछ पूछना है आपको कि सूत्र से सब समझ में आ गया? नहीं, पूछना हो तो आप पूछिए, मैं बहुत खोल सकता हूं दूसरी तरह से। और समझ में आ गई हो तो फिर जीना शुरू करिए, खेल देखिए। थोड़ा सा जाग के देखोगे तो ये मेरी बातें आपको इतना अपील करेंगी। थोड़ा सा जाग के जीना शुरू करो, उतावलापन खत्म हो जाएगा। उतावलापन ही बहुत सताता है। बाकी तो काम तो सबको करना पड़ता है, सबको करना भी चाहिए, लेकिन हैव टू डू। बट यही जिंदगी है और कुछ है ही नहीं है। तो पीछे को वो 5% को ही मिटाना चाहते हो जो तुम्हें जिला रहा, वो तो गॉड गिफ्ट है कि वो मिटते ही नहीं। सब वहीं खड़े रहते हैं जहां खड़े रहते हैं। हर आदमी 70 साल 80 साल 90 साल में वहीं खड़ा रहता है जहां पहले दिन खड़ा था। क्यों खड़ा रहेगा? क्योंकि जो होना चाहता था सच में वो तो नहीं हो पाया, और जिसको होने का प्रयास किया था वो भी नहीं हो पाया। तो ना तो आदमी का संसार पूरा होता है, ना परमात्मा पूरा होता है। एक आदमी संसार में ऐसा नहीं मिलेगा जिसने ये कहा हो कि मैंने संसार को पूरा पाया। और कबीर कहेगा, कहे कबीर मैं पूरा पाया। कबीर पूरा पाता है, संसार में तो कोई पूरा होता नहीं, क्योंकि पूरे होने की यहां संभावना ही नहीं है। यहां एक भी आदमी पूरा नहीं हो सकता। खेल लो जितना खेल सकते हो, यहां तुम खेलने आए हो, पूरा होने नहीं आए। सिर्फ खेल खेलो, मौज करो। जो भी रोल तुम्हें दिया गया है उस रोल को कैरेक्टर की तरह खेलो। अब एक्टर ही कैरेक्टर हो जाए तो उपद्रव है। भूल जाए कि मैं एक्टर हूं, कैरेक्टर हो जाए, अभी यही उपद्रव हो रहा है कि हम जिस कैरेक्टर में जाते हैं कैरेक्टर ही हो जाते हैं, एक्टर का है। वो तो अच्छा है, लौट के एक्टर में आ जाते हो तो थोड़ी बहुत राहत मिल जाती है। वो 5% लौटा लाता है, ऐसा खेल है। और कुछ तो नहीं पूछना बाबा, बस आपने कहा कि जो 100% चीज नहीं हो पाती,
100% नहीं हो पाती, तो जो जागृति है वो 100% हो सकती है। क्या बोल लीजिए? जो जो जागृति है वो जागृति वो 100% होती है। खाली एक वही चीज है जो हो सकती है। वो ही एक चीज है जो 100% होती है, और एक मृत्यु 100% होती है। वो जागृति भी मृत्यु है। जागृत अगर आप हो जाएंगे तो आपका पूरा अस्तित्व मिट जाएगा, व्यक्तिगत अस्तित्व, और तुम बड़े अस्तित्व में पहुंच जाओगे, परमात्मा हो जाओगे। सारे अस्तित्व तुम ही होगे। तुम हर आदमी में अपने को अनुभव करोगे। अब कितना मजा आएगा, तुम अपने में ही अपने को अनुभव नहीं कर रहे। कितना भर के जीता हुआ है ऐसा आदमी जो हर एक में जीता हो। हर आदमी में, हर औरत में वही जी रहा, हर पेड़ में, पौधे में, पत्ते में, चांद में, तारे में वही जी रहा। उसका आनंद देखो कितना होगा, उसकी विराटता देखो, उसकी समृद्धि देखो। जैसे ही हम अपना अस्तित्व खोते हैं तो हम परम अस्तित्व हो जाते हैं, और सब जगह हम ही होते हैं। अब सब जगह हम ही होते हैं, वो संभावना तुम लिए हो, और तुम सब कुछ पाना चाहते हो। तुम ऐसा लगता है कि हम ये पा लेंगे, वो पा लेंगे, वो पा लेंगे। उससे बात नहीं बनेगी। वो कितने ही पालो आप अधूरे रहोगे। जब आप पूरे हो जाओगे तो आपको हर चीज में आप ही नजर आओगे। अब आदमी प्रेम किसको कर सकता है सच में? खुद को। और खुद जैसा दूसरे को अनुभव करेगा तो कितना प्रेम घटेगा। थोड़ा बहुत प्रेम आपको जब घटता है किसी के साथ, तो तुम उसको अपना जैसा देखने लगते हो। और क्योंकि प्रेम दूसरे से नहीं होता, ये भ्रम है। दूसरे को जो आप प्रेम करते हो, आईने में आप अपने को ही प्रेम करते हो। दूसरा तो आईना होता है। प्रेम तो अपने को ही करोगे। प्रेम अपने से ही हो सकता है। दूसरे से प्रेम, अगर दूसरा आया तो प्रेम गया। जो लोग रियलाइज होते हैं वो दूसरा देखना बंद कर देते हैं। उन्हें अपना ही होना दिखता है सब जगह, तो सबसे प्रेम घटता है। हर आंख में वो देखते हैं कि मैं ही देख रहा हूं, मैं ही अनुभव कर रहा हूं। रिचनेस देखो कैसी होती है। हर एक में आप अपने को अनुभव करेंगे, कितनी मिठास होगी। जो भी बैठा है, अभी तो जो बैठा है उससे डरोगे कि कुछ गड़बड़ ना कर दी, क्योंकि दूसरा देख रहे हो, और दूसरा में विकृति आ जाएगी। तो प्रेम जब ही घटेगा जब आपका नकली अस्तित्व मिटेगा। जो आपने, जैसे आप पति ना हो तो गजब का पत्नी से प्रेम घटेगा, क्योंकि पत्नी में आप अपने को अनुभव करोगे। पत्नी को प्रेम नहीं करोगे, आप अपने को अनुभव करोगे। बच्चों में आप अपने को अनुभव करोगे, तो फिर आपका आपसे ही प्रेम घटेगा। सब तरफ आप प्रेम करोगे, वहां फैला लोगे सबके लिए, क्योंकि आप अपने से ही प्रेम कर रहे हो। और प्रेम अपने से ही हो सकता है। जैसे ही चित्त में आया कि दूसरा है, प्रेम गायब। दूसरे से प्रेम नहीं हो सकता। दूसरे से प्रेम का खेल होगा छोटा मोटा, लेकिन छोटा मोटा खेल भी खबर देता है उसकी कि तुम्हें किसी से प्रेम घटा है तो गौर से, बहुत गौर करना। तुम्हें अपनेपन के कारण घटा है, दूसरे से कुछ लेना देना नहीं है। आपको अपनापन आ गया, आपने किसी को इतना अपना मान लिया है, अपने जैसा मान लिया, तो प्रेम घटेगा। क्योंकि आप जाने अनजाने अपने से प्रेम कर रहे हैं, और जैसे ही उसमें दोष ढूंढे, कुछ गड़बड़ देखी आपने, अपेक्षा उससे की आपने, और वो गायब हो जाए, सारा खेल बदल जाए। ऐसा खेल है। और कोई पूछना है? आपको समझ में आई बात कि 100% दो ही चीजें होती हैं, एक तो रियलाइजेशन और एक मृत्यु, और दोनों ही मृत्यु है। और हम खड़े हैं बीच में। हम बीच में खड़े हैं, ना इधर मर रहे ना उधर मर रहे, और मरने का डर दो तरफ लगा हुआ। ध्यान में भी डर लगा रहता कि मर ना जाए, संसार में भी डर लगा रहता। तो जी कौन रहा? मर रहे हो रोज रोज। सुरती तो मरने की आती है सुबह से शाम तक कि मर ना जाए। तो जिसे मरने का ख्याल आता है वो जिएगा कैसे?
कहां से ये मरने का ख्याल डरा डरा के चिल्लाएगा, और डर डर के जियो सुकड़ जाओ। और अगर मरने का ख्याल बन जाए, ना रहे, तो मोहब्बत हो जाएगी हर जगह, फिर अपनापन रहेगा। तो दो चीजें हमें डरवा रही हैं। परमात्मा भी डरवा रहा क्योंकि वहां भी हमारा अस्तित्व मिटेगा, और मृत्यु भी डरवा रही है, वहां भी हमारा अस्तित्व मिटेगा। तो हम दो ही चीजों से डर रहे हैं। लोग भगवान से डरने के कारण, मरने के डर के कारण भगवान से जुड़ते हैं। कोई भगवान से नहीं जुड़ता, डर के कारण। साधु संतों से आशीर्वाद ही मांगते, डर के कारण, प्रेम के कारण नहीं, सच में मोहब्बत के कारण नहीं। थोड़ा डर लगा है या लोभ लगा है। लोभ और भय दोनों एक ही चीज है। तो ऐसा कोई खेल है जी। तो मैंने सूत्र जहां से शुरू किया वो बता रहा हूं कि आप अपने को ये मानो कि आप ऋषि ही हो। माया मांग ली है तो उस माया को जरा गौर से देख लो, उलझो मत, सिर्फ देखो गौर से। और देखोगे तो माया ही ब्रह्म हो जाएगी। माया में ब्रह्म के दर्शन, जब तक किसी को माया में ब्रह्म के दर्शन नहीं हो जाते, वो माया से मुक्त नहीं हो सकता, कोई उपाय नहीं। और माया को माया समझोगे तो बंधन ही रहेगा, और फिर छोड़ने पकड़ने के किस्से दुनिया भर के चलते। माया ब्रह्म में बदल जाती है, क्योंकि माया क्या है? ब्रह्म की छाया है, अलग से कुछ नहीं। जो भी चीज आप देख रहे हो वो आपकी ही छाया, अलग से कुछ भी नहीं। शायद मेरी बात समझ में आ रही हो। वो आज दिन ऐसा है कि मुझे उस लेवल से बोलना पड़ रहा है। हो गया? क्या अभी बचा है कुछ? नहीं सब हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद आपको मेरी बात प्रेम मोहब्बत से सुनने के लिए, और मेरे आशीर्वाद कि मोहब्बत आपके भीतर घटे, मोहब्बत घटे, ऐसे मैं आशीष देता हूँ।